Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Math Infinity Aspire. Subscribe my channel for more videos. So we have basically started SST series. So today our topic is decimal and operation on decimals. We will cover decimal, addition, multiplication, subtractions and division. What are decimal? It consists of two parts, a whole number and a fractional part. 12 is a whole number part, 0.5 is a fractional part. तो अब हमारे पास है कन्वर्जन डेसिमल टू फ्रैक्शन के, ठीक है। अब है हमारे पास 16.2, ठीक है। अब 16.2 है तो यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करके और अपॉन में क्या करते हैं, अब हमारे पास पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं, एक, तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 162 डिवाइड बाय 10। अब आप इसको डिवाइड करें तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो बस आंसर ये आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कब काम आएंगे ये मैं आपको, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और 21.86 है हमारे पास, तो 21.86 और पॉइंट के बाद कितने, ये पॉइंट रिमूव हुआ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 तो 1 ये हमारे 100 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब हमारे पास, हम इसको, ये हमारे पास हो गया 2186 अपॉन 100, ठीक है। अब आप इसको काटें तो 2 5 ज़ा 10 ज़ीरो और 2 1 ज़ा 2 ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि ये दोनों डिजिट हम एक साथ उठाएंगे, 2 9 ज़ा 18 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। ज़्यादा ये हो नहीं सकता तो इसको आप इतना ही रहने दीजिए, फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये काम आएंगे। अगर हमारे पास इस तरह के, अगर हमारे पास आ रहा है कि इन दोनों को डिवाइड करें तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली डिवीजन इनकी मुश्किल होगी तो पहले इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जब हम इनको डिवाइड करेंगे उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे, ये उल्टे इधर रिवर्स हो जाएंगे ये वाली चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इजीली कैंसिलेशन हो सकती है इसमें, फिर इजीली डिवाइड में जो भी आंसर आए हमारे पास वो हो सकता है। जैसे पॉइंट्स में डिवाइड करना मुश्किल होता है तो इसीलिए हम कन्वर्जन करते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ईजी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट का लगाना है उसमें मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। हमारे पास है एडिशन। अब इसमें है एडिशन में हम कैसे करेंगे कि 98.2 को 7.2, अब बिल्कुल जो पॉइंट एग्जैक्ट है वो हमें पॉइंट के नीचे ही रखना है, फिर हम एडिशन कर लेंगे तो 2 + 2 4 और 8 और 7 हमारे पास हुआ 15, ठीक है। 9 और 1 10 तो 105.4। इस तरह से आपको करनी है एडिशन, बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है, अब यहाँ पे 18 बड़ा है, हम पहले उसको लिख देंगे 18। अब आप क्या करें, ये 0.8 है ना, आप 0 को बिल्कुल ही 8 के बराबर में लिख दें और 0.8 लगा दें, ठीक है। 0.8, ठीक है। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, पॉइंट इधर लगाएंगे और एक ज़ीरो। अब जितने भी हमारे पास, अब 18 है, 18 के बाद यह है हमारे पास कितने, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक, तो 18 के बाद हम एक ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है, ताकि ये पॉइंट से पॉइंट मैच हो, फिर सब्ट्रैक्शन हमारे लिए इजी होगी। अब बोरो लेंगे वैसे ही जैसे हम सिंपली सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो अब इसके बाद क्या, 10 में से 2 8 2 गए और 7 में से 0 7 और ये 1। तो इस तरह से हम है ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम देख लें सब्ट्रैक्शन की तो वो होगी, या अब 8 8 में से 0.007 माइनस करें, तो ये आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली 8 है लिख दिया, अब इसके नीचे 0 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। अब कितने हैं, 007, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ लगा दें और 3 0 एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब माइनस करें, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम बोरो लेंगे यहाँ से 7, इसके बाद इसको देंगे, इसको काट के इसको देंगे, इसको काट के इसको देंगे, तो 10 में से 7 गए 3, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और 7 में से 0 गए 7। तो सिंपली आप इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे, 27.54 और 2.7, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के वक्त तो हम इग्नोर करेंगे उसको, ठीक है। पहले सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल इग्नोर करेंगे, तो 4 7 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 36 37, ठीक है। और 7 7 ज़ा 49, 51 52, ठीक है। अब 7 2 ज़ा 14, 56 17 18 19, ठीक है। अब एक क्रॉस लगाए, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15 और 2 2 ज़ा 4 और 5 है हमारे पास, ये 8 और ये हमारे पास हुआ 15, ये 3, ये 9 में 5 ऐड के 14
और ये हमारे पास 5 6 7, ठीक है। अब हमें पॉइंट कैसे लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1। तो 2 + 1, 2 + 1 3। तो हमें 3 पॉइंट एक्चुअली में अभी यहाँ पर है, तो हमें 3 डिजिट मूव करना है। तो ये हुआ 1 टाइम्स, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, पॉइंट आएगा इधर। तो 74.358 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डेसिमल कहाँ पुट करना है वो इस तरह से कर सकते हैं आप, कि पहले में देखें कितने डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, और दूसरे में देखें। अब हमारे पास है डिवीजन। अब डिवीजन मैंने आपको कहा था कि इसको फ्रैक्शन में लाने के लिए इसलिए हमने सीखी है ताकि हम इजीली डिवाइड कर सकें। अब 6.48 है, इसको 648 पॉइंट को रिमूव किया, और ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 100। अब डिवाइड बाय 1.6 है, तो ये 16 हो गए, और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 0, ठीक है। अब डिवीजन का साइन है, इसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई में चेंज करके ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये उल्टा हो जाएगा 10/16। अब एक 0 इससे कट हो गया, ठीक है। अब 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 81 बचा है ऊपर, और ये 5 और 4, 5 4 ज़ा 20। अब 81 और 20 को डिवाइड करना इजी हो जाएगा, 81 और 20, ठीक है। अब 20 के टेबल में 4 टाइम्स 80 आता है, ठीक है। सॉरी, अब 20 के टेबल में 4 टाइम्स 80 आता है, हमारे पास 1 यहाँ पे रिमेनिंग हुआ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास 10 जो है कम है, तो हम 0 लगाएंगे और इसको दे देंगे, तो 25 ज़ा 100। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 6.48 डिवाइड बाई 1.6, 4.05, ठीक है। इसलिए हमें कन्वर्जन करना इजी होती है, ताकि हम इसको डायरेक्टली इसका आंसर 4.05 कर सके। तो अब तक कि हम एसएसटी की मैथ्स में नंबर सिस्टम को, फ्रैक्शन को, और जो है डेसिमल को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हमने ये पढ़ा इंट्रोडक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, फिर ऑपरेशन विद डेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कैसे करते हैं डेसिमल्स को। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंटीजर पढ़ेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर डेटा हैंडलिंग, सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे, और एक्सपोनेंट एंड पावर, रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, और कंपेयरिंग क्वांटिटी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, और फिर ज्योमेट्री का पोर्शन है ये मैं आपको इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी डेली वीडियोस में। आप वॉच करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।